स्टडी किंग मेकर में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है, जो लोकेट करता है हमारे टोटल वर्ल्ड में, वो है 26 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ और 80 डिग्री 55 मिनट ईस्ट के बीच में। ठीक है, अदर एंड में बात करें तो 26 डिग्री 85 मिनट नॉर्थ और 80 डिग्री 91 मिनट ईस्ट में। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर बात करें अदर एंड में तो 93,930 वर्ग मील है। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश के राज्य का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो अशोक है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो अशोक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ का जो राज्य फूल है वो पलाश है। आगे देखिए, यहाँ का राज्य जानवर दलदल हिरण है। जो राज्य का जानवर है वो हिरण है। दलदल हिरण याद रखिए या हिरण याद रखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है, राज्य पक्षी है, वो है सारस क्रेन। आप लोगों ने बहुत देखा होगा सारस क्रेन। अब बुनियादी तथ्य, बेसिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। बेसिक फैक्ट अबाउट उत्तर प्रदेश इन हिंदी। राजधानी, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, वो है हमारी लखनऊ। ठीक है, जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा है। देखिए, दो भाषा है यूपी की। एक आधिकारिक भाषा है जो ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है, वो है हिंदी और उर्दू। ठीक है, और अतिरिक्त भाषा जो इसके अलावा बोली जाती है वो है अवधी और ब्रज भाषा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो यूपी की पॉपुलेशन है वो लगभग 20 करोड़ के करीब में है। यूपी की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के करीब में है। यहाँ के लोग 70% लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जो साक्षरता दर है वो 70% है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नंबर 4 पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट, यूपी में 75 जिले हैं। यूपी में 75 जिले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी का। जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी के पहले जो आपके सीएम थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश के, वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और जो पहले राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश द्विसदनी विधानमंडल है, बाइक कैमरा लेजिस्लेचर, मतलब इसमें दो सदन है। आपने देखा होगा राज्यसभा, विधानमंडल। आगे देखिए, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है यहाँ पे यूपी का वो है शिवालिक पहाड़। क्या है? शिवालिक पहाड़। सबसे ऊंचा पहाड़ यूपी का है शिवालिक पहाड़। जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है आपका, इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वो अलग की हिस्ट्री है, वो मैं नहीं कोरिलेट करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं फैक्ट देना चाहता हूँ यूपी के बारे में, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उतना डिटेल में जाएं, या फिर अगर डिटेल में जाना होगा तो आप मुझे बाद में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, 11 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो भारत की है। मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले अगर आता है पूरे वर्ल्ड में तो आता है आपका चाइना। ठीक है, फिर आता है आपका इंडिया, चाइना, इंडिया, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि चाइना इंडिया के बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जोक है, पर देखते हैं कुछ टाइम में सही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी यूपी की आबादी बढ़ रही है उतना किसी देश की भी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी इसके विषय में जागरूक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मैं दे रहा हूँ आपको। मगध, ठीक है, सॉरी, मगध, नंद, मौर्य, मुगल जैसे कई सारे राजघराने इसी राज्य में हुए थे। मतलब कि मुगल में हो, नंद में हो, मौर्य में हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूपी से कोरिलेट या यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगला देखिए, जो हमारे 1857, जो हमारे 1857
1857 की पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी बैरकपुर से। बैरकपुर जो है आपका मेरठ में है, बैरकपुर छावनी में पहली लड़ाई हुई थी। इसके लिए विद्रोह किया गया था 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह हुआ था वो तो हुआ था बैरकपुर के मेरठ के बैरकपुर छावनी में, ठीक है, जिसे मंगल पांडे ने शुरू की थी। वो भी हमारे यूपी से बिलोंग करता है। ये पॉइंट आप देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई बैरकपुर मेरठ से मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले इलाहाबाद, जिसे हम इलाहाबाद बोलते हैं, हुआ करती थी। 1920 से इसे लखनऊ कर दिया गया, ठीक है। पहले इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद हुआ करती थी हमारी यूपी की राजधानी। अब तो आप सबको पता है कि 1920 से ये हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ है, ठीक है। अगली बात देखते हैं। अगली बात यहाँ पे है, अंग्रेजों के राज्य में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत, मैंने बताया था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। हमारा जो यूपी है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। मैंने स्टार्टिंग में ये बात आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये कह रहा कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गोविंद बल्लभ पंत ये आवश्यक राजनेता थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश से लगभग आठ प्रधानमंत्री सेलेक्ट हुए हैं। अभी तक 8 प्रधानमंत्री सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए, हो सकता है आगे आपको ये फैक्ट देखने को मिले भी कि वो लोग कौन कौन थे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट भौगोलिक तथ्य, मतलब जियोग्राफिकल बात करेंगे अब, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के जो सीमा है 9 राज्य से मिलते हैं। कौन कौन से, ये उत्तर दिशा में नहीं याद रखना आपको, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो याद रखना, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इनके अलावा नेपाल से भी लगती है। तो ये हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए देखते हैं आगे, शायद ये पॉइंट भी हमने मेंशन किया होगा इसमें। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल है। 9 राज्य आपको याद रखने हैं, ठीक है, और ये नेपाल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में वो गंगा बहती है, यमुना बहती है, गोमती बहती है, घग्गर या घाघरा, ठीक है, बहती है। बात करें तो इनकी ट्रिब्यूटरी रिवर भी हैं। गंगा की जो है गंडक है, ठीक है, इस तरह की। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जो हमारी गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। गोमती की बात करें, गोमती जो हमारी फुलहर लेक यूपी में ही है, पीलीभीत में फुलहर लेक से निकलती है, ठीक है। और जो घाघरा है आपकी वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। वैसे तो आपकी गंगा की जो सहायक नदी है ये तीनों हैं, यमुना, गोमती और घग्गर, ठीक है। घाघरा कहते हैं, घग्गर भी बोल देते हैं, क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को, सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो देखिए ये टोटल का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करते थे, ठीक है। अब फिर इसका नाम बदल के यूपी रखा गया। फिर उसके बाद से ये यूपी रखा गया था 1920 में। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम था, इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था 1920 में। फिर इसके पार्ट को डिवाइड किया गया। अब ये किस आर्टिकल के तहत डिवाइड किया गया, सेपरेट किया गया 2 पार्ट में। इसका नाम पड़ा उत्तराखंड यूके, ठीक है, और इसका नाम यूपी पड़ा, ठीक है। यूपी था ही। तो आप मुझे बताइएगा किस आर्टिकल के तहत इस एक राज्य को 2 राज्य में विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीट हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश को इसीलिए राजनीति का केंद्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा की सीट है वो है 80 और जो राज्यसभा की सीट है वो है 31, ठीक है।
और आगे हम बात करें, यही रीज़न है कि इसे राजनीति का केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश को, सबसे ज़्यादा सीट होने की वजह से। यहाँ से इलेक्शन बहुत पॉपुलर होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। आगे कह रहा, उत्तर प्रदेश से भारत को 8 प्रधानमंत्री, 8 नहीं टोटल 9 प्रधानमंत्री, 9 पीएम जो हैं यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उनके नाम देख लीजिए कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, बीपी सिंह हैं, चंद्रशेखर जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 8 ही नाम मेंशन हैं। तो मैं आपको जो 9 बताए, तो जो अगला नाम होगा वो होगा आपका, जो आपका अगला नाम होगा वो होगा चरण सिंह। ठीक है, ये भी आपके यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि पुराने ज़माने के जो कई संत हैं यूपी से जुड़े हुए हैं, जिनका विकास यहीं पे हुआ है उत्तर प्रदेश में ही। जो इनमें प्रमुख है वो है भारद्वाज, मनु, विश्वामित्र और वाल्मीकि। आपने सुना होगा अयोध्या मथुरा हमारे यूपी में ही है ये सब। ठीक है, अब ये राज्य सनातनी हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है। रामायण और महाभारत की कहानियाँ इसी राज्य के शहरों में जुड़ी हैं। आपको पता है रामायण राम जी से जुड़ा है, और राम जी कहाँ से जुड़े हैं? अयोध्या से। अयोध्या भी बहुत डिस्प्यूटेड था, तो करंट में चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला पॉइंट होगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही दी थी। आप लोगों को ये बात पता होगी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो सारनाथ कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये राज्य हिंदी भाषा का केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे हिंदी के कवि लेखक हुए हैं, जिसमें से आप कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, ये कुछ इनमें प्रमुख हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही हिंदी यहाँ पे प्रमुख हो गया था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे वाराणसी, जिसको हम काशी कहते हैं, वाराणसी जिसको हम क्या कहते हैं? काशी कहते हैं, भारत का सांस्कृतिक राजधानी। ये आप लोगों के लिए शायद नया पॉइंट होगा, सांस्कृतिक राजधानी। आप लोगों ने राजधानी का नाम सुना होगा, वित्त राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र मुंबई, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है वो है वाराणसी, काशी। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद नया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध और प्रचलित कुंभ मेला भी इसी राज्य में लगता है, प्रयागराज। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अब जो कथक है हमारे यहाँ की प्रमुख नृत्य है, डांस है। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज इसके बहुत बड़े डांसर हैं, यानी कि नर्तकी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा, हॉकी के प्रसिद्ध और विख्यात खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो हुआ है वो यूपी में हुआ है। ये बिलोंग करते कहाँ से? यूपी से। किस पर्पज से, कैसे, कौन से पर्पज से बिलोंग करते हैं? बाई बर्थ, जन्म से। ठीक है, बाई बर्थ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम इनका, उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, जीडीपी, वो महाराष्ट्र के बाद हमारी ही आती है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है महाराष्ट्र के बाद हमारी ही आती है। मतलब महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जीडीपी होता है। सबसे हाईएस्ट जीडीपी जो इंडिया की होती है वो महाराष्ट्र की लगभग होती है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे यहाँ पे खेती बहुत मशहूर है। कौन सी? तो आपको पता होगा, गेहूँ, ज्वार, मक्का, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूपी में गन्ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में अगर एक गन्ना होता है तो आधा गन्ना यूपी से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा ये कि यूपी में बनारस की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, बनारसी साड़ी। ठीक है, जिसकी मांग लाखों करोड़ों की है, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया था सिर्फ। अब उत्तर प्रदेश में पीतल भी होता है, और एक शहर को कहते हैं पीतल का नगरी, पीतल की नगरी कहते हैं। और उस शहर का नाम आप बताइएगा। ये इसलिए कहते हैं पीतल की नगरी क्योंकि यहाँ पीतल के उपकरण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कांच भी मिलता है, फिरोजाबाद में
उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में कांच बहुत मिलता है, कांच की वस्तुएं मिलती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। अगर पूछा जाए कि चूड़ियाँ उत्तर प्रदेश में किस जगह की चूड़ियाँ प्रमुख हैं, तो आपका आंसर होगा फिरोज़ाबाद। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो बात करें हम इंडस्ट्री के मामले में, तो जो लेदर इंडस्ट्री है हमारे कानपुर की, लेदर इंडस्ट्री जहाँ पे बेल्ट, जूते, बैग बनते हैं, तो वो हमारा लेदर इंडस्ट्री कहाँ पे, कानपुर में, और कानपुर यूपी का ही है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें, वैसे मैं बता दूं आपको लेदर किसको कहते हैं। लेदर जो होता है चमड़ा होता है, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो चमड़े का बेल्ट यूज़ करते हैं, बैग यूज़ करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो यूपी में क्या प्रमुख है, तो वो है तेल, कागज़, सीमेंट, पीतल के हस्तशिल्प, कांच और लेदर के कुछ उत्पाद। ठीक है, अब चलिए हम करंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो यहाँ पे शासन चल रहा है वो चल रहा है भाजपा का। भाजपा यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, भाजपा से हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये भी भाजपा से हैं। और जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। ये पहले मध्य प्रदेश, आनंदीबेन पटेल अभी अभी अपॉइंटेड हुए हैं दूसरे राज्य से। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखिए, जो भारत में लिंगानुपात है वो है आपका 912 1000 पर, मतलब 912 किस पे, 1000 पे। अब ये 912 और 1000 क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है, मतलब 1000 पुरुषों पे 912 महिला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा कंटेंट ख़त्म होता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि थोड़ा सा और अगर डिटेल बताऊँ, तो देखिए एक चीज़ छूट गया है, वो ये कि नेशनल पार्क है हमारे यूपी में, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क हमारे यूपी में ही है। अगर मैं बात करूँ आपका, तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यूपी में। क्या, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसको कहते हैं। वैसे दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका सांबर हिरण के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका हिरण। ठीक है, और ये कौन सा हिरण, सांबर। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा बता रहा था मैं आपको, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है, हस्तिनापुर, STINAPUR, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये लगभग 2000 किलोमीटर, 2007 किलोमीटर स्क्वायर में है, 2007 किलोमीटर स्क्वायर में, बड़ा है काफ़ी। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं बताऊं टूरिस्ट प्लेस की बात करूं, तो यूपी में एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है, बहुत फेमस है, आप लोगों को भी पता होगा, वो है आगरा। और ये क्यों फेमस है, ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है। किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल को बनवाया किसने था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसका वास्तुकार कौन था ताजमहल का, वो था ईसा खान। क्या नाम था इसका, ईसा खान। और एक लोग और थे इनके साथ, वास्तुकार में एक लोग और थे, वो थे अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी, लाहौरी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, अहमद लाहौरी। जो ताजमहल हमारा बना था वो बना था लगभग लगभग बता सकता हूँ, क्योंकि इसके दो डेट मिलते हैं आपको। एक मिलता है 1632 से लेके 1654 के बीच में, और एक डेट मिलता है आपको 1631 से लेके 53 के बीच में, 1653 के बीच में। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे आपका सेशन ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को और डिटेल में जाना होगा तो बताइएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, जो भी ज़रूरत होगी हम पूरा कर देंगे।
चलिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।